हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कंप्लीट नोट्स या कोर्स या फिर मॉक टेस्ट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले हमने हेनरी के दो पार्ट को डिस्कस किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। आज की वीडियोज में हम पार्ट 3 की बात करेंगे। ये जो प्ले है इसको भी 1950s के आसपास में लिखा गया था, 1590 से 1592 के बीच में, और इसे पब्लिश किया गया था वही फर्स्ट फोलियो में 1623 में। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द रूलिंग किंग एट द बिगिनिंग ऑफ हेनरी सिक्स पार्ट 3। हेनरी सिक्स पार्ट 3 की जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें रूलिंग किंग कौन होता है, कौन सा किंग शासन कर रहा होता है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, हेनरी द सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, विच हाउस डज किंग हेनरी सिक्स बिलोंग टू। बेसिकली में दो हाउस देखने को मिलेंगे, एक होता है लैंकेस्टर, दूसरा होता है यॉर्क। तो आपको बताना है कि जो हेनरी द सिक्स होते हैं वो किस हाउस से बिलोंग करते हैं। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है ये लैंकेस्टर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट मेजर एग्रीमेंट डज हेनरी सिक्स मेक विद ड्यूक ऑफ यॉर्क अर्ली इन द प्ले। ये कहना चाहते हैं जो ड्यूक ऑफ यॉर्क होता है उसके साथ कौन सा एक एग्रीमेंट करते हैं इस प्ले में हेनरी द सिक्स। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, हेनरी विल रिमेन किंग बट यॉर्क्स ईयर्स विल इनहेरिट द थ्रोन। हेनरी कहते हैं कि जब तक कि वो किंग है तब तक वो किंग रहेंगे, लेकिन उनके बाद में जो यॉर्क के ईयर्स हैं, जो बेटे हैं, वही उनका उत्तराधिकारी बनेंगे थ्रोन का, वही गद्दी पर बैठेंगे। और ये जो बात होती है उनकी वाइफ को, मार्गरेट को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो चाहती है कि हेनरी के मृत्यु के बाद में उनका बेटा प्रिंस एडवर्ड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु अपोजेस दिस एग्रीमेंट एंड कंटिन्यूज टू फाइट फॉर हेनरीज सन। कौन सा व्यक्ति होता है जो इस एग्रीमेंट का जो ऊपर बोला है उसका अपोज करता है और कंटिन्यू फाइट करता है हेनरी के बेटे के लिए। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी क्वीन मार्गरेट जो होती है वो इस एग्रीमेंट का अपोज करती है, वो चाहती है कि उसका बेटा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ हेनरी सिक्स सन। हेनरी सिक्स का सन होता है उसका क्या नाम होता है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है ये एडवर्ड, जिसको हम प्रिंस एडवर्ड के रूप में इस प्ले में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, वेयर इज द ड्यूक ऑफ यॉर्क किल्ड। ड्यूक ऑफ यॉर्क को कहाँ मारा जाता है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है बी, वेकफील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, हु ह्यूमिलिएट्स द ड्यूक ऑफ यॉर्क बिफोर हिज डेथ। कौन सा व्यक्ति होता है जो ड्यूक ऑफ यॉर्क को ह्यूमिलिएट करता है उसकी डेथ से पहले। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, क्वीन मार्गरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, आफ्टर यॉर्क्स डेथ हु बिकम्स द लीडर ऑफ यॉर्किस्ट फैक्शन। ये कहना चाहते हैं कि यॉर्क की डेथ के बाद में कौन सा व्यक्ति होता है जो यॉर्किस्ट फैक्शन यानी कि यॉर्किस्ट जो दल होता है उसका लीडर बन जाता है। तो एट्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, एडवर्ड द अर्ल ऑफ मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, व्हाट टाइटल डज एडवर्ड टेक आफ्टर हिज विक्ट्री एट टोन टाउन। ये कहना चाहते हैं कौन सा टाइटल होता है जो एडवर्ड लेता है जो उसकी विक्ट्री होती है टो टाउन में। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि किंग एडवर्ड फोर्थ का टाइटल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, हु इज नोन एज द किंग मेकर इन द प्ले। किस व्यक्ति को किंग मेकर के रूप में जाना जाता है इस प्ले में। तो 10 का हमारा सही आंसर है सी, वारविक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, वाई डज वारविक टर्न अगेंस्ट एडवर्ड फोर्थ। वारविक एडवर्ड फोर्थ के अगेंस्ट में क्यों हो जाता है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, एडवर्ड मैरीज लेडी एलिजाबेथ वुडविले। एडवर्ड जो होता है वो शादी कर लेता है
लेडी एलिजाबेथ से, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट में हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति वारविक होता है वो किसी और से शादी के लिए पैगाम लेकर के जाता है और यहाँ पे ये व्यक्ति इससे शादी कर लेता है, इस वजह से वो नाराज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु डज वारविक सपोर्ट आफ्टर ब्रेकिंग टाइज विद एडवर्ड। ये कहना चाहते हैं कि एडवर्ड के साथ संबंध तोड़ने के बाद में वारविक किसका सपोर्ट करता है, तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, हेनरी द सिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट हैपेंस टू एडवर्ड सिक्स आफ्टर वारविक रेबल्स। एडवर्ड फोर्थ के बाद में एडवर्ड फोर्थ के साथ क्या घटित होता है जब वारविक विद्रोह कर देता है, तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ही इज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजेंट, उसको कैप्चर किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हाउ डज एडवर्ड फोर्थ रिगेन हिज थ्रोन। एडवर्ड फोर्थ अपनी थ्रोन को दोबारा से कैसे वापस करता है, तो 14 का हमारा सही आंसर है ए, ही डिफीट्स वारविक इन द बैटल, वो बैटल में वारविक को डिफीट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, वेयर इज वारविक किल्ड। वारविक को कहाँ पे किल किया जाता है, तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, बैटल ऑफ बार्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु किल्स प्रिंस एडवर्ड ऑफ लैंकेस्टर। लैंकेस्टर का जो प्रिंस एडवर्ड होता है, जो कि हेनरी सिक्स का बेटा होता है, मार्गरेट का बेटा होता है, उसको कहाँ पे किल किया जाता है, कौन किल करता है, तो 16 का हमारा सही आंसर है ये, रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, वेयर डज द फाइनल बैटल बिटवीन द यॉर्किस्ट एंड लैंकेस्ट्रियंस टेक प्लेस। आपको बताना है कि जो फाइनल बैटल होती है जो कि यॉर्किस्ट और लैंकेस्ट्रियंस के बेस में होती है, ये कहाँ पे घटित होती है, तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, और ये होता है ट्यूकसबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, हु इज इम्प्रिजन इन द टावर ऑफ लंडन। टावर ऑफ लंदन में किसको जेल में डाला जाता है, 18 का हमारा सही आंसर है बी, हेनरी सिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु मर्डर्स हेनरी सिक्स। हेनरी सिक्स की हत्या कौन करता है, 19 का हमारा सही आंसर है ये, रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में किंग कौन बनता है आपको बताना है, तो 20 का हमारा सही आंसर होता है एडवर्ड द फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज हेनरी सिक्स प्रेडिक्ट बिफोर हिज डेथ। अपनी डेथ से पहले हेनरी द सिक्स क्या प्रेडिक्ट करता है, क्या भविष्यवाणी करता है, तो 21 का हमारा सही आंसर है सी, यानी रिचर्ड्स राइज टू पावर। रिचर्ड जो है वो पावर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु इज रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर लेटर नोन एज। ये जो रिचर्ड होता है वो कौन है जो कि ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर होता है, बाद में किस रूप में जाना जाता है, तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, रिचर्ड थर्ड के रूप में इसको जाना जाता है। जो रिचर्ड होता है ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज वन मेजर थीम ऑफ द प्ले। इस प्ले की वन मेजर थीम इसमें से बताना है कौन सी है, तो 23 का हमारा सही आंसर है ये, द डेंजरस ऑफ एम्बिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज क्वीन मार्गरेट डू आफ्टर हेनरी सिक्स डेथ। हेनरी द सिक्स के डेथ के बाद में क्वीन मार्गरेट क्या करती है, तो 24 का हमारा सही आंसर है ए, फ्लीज टू फ्रांस, वो भाग के फ्रांस चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज द की सिंबल इन द प्ले। इस प्ले में की सिंबल क्या है, तो 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि रोज, रेड और वाइट रोज जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच कैरेक्टर इज नोटेड फॉर देयर ग्रोइंग एम्बिशन थ्रू आउट द प्ले। कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको नोटिस किया जाता है कि उसके जो एम्बिशन है पूरे प्ले में बढ़ रहे होते हैं, तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज हेनरी सिक्स्थ बिलीव अबाउट किंगशिप। किंगशिप के बारे में हेनरी द सिक्स का क्या विश्वास है, तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इट इज कर्स। वो मानता है कि एक अभिशाप है, ये कर्स है, तो 20 जो है 27 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हु स्विचेस एलिजियंस बिटवीन यॉर्क एंड लैंकेस्टर ड्यूरिंग द प्ले। कौन सा व्यक्ति होता है जो अपना जो आप निष्ठा कह सकते हैं, वफादारी का होता है, उसको स्विच करता रहता है, कभी यॉर्क की तरफ कभी लैंकेस्टर की तरफ जाता है इस प्ले में, तो 28 का हमारा सही आंसर होता है ए, जॉर्ज द ड्यूक ऑफ क्लेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट डज द प्ले ड्रामाटाइज। कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको ये प्ले ड्रामाटाइज करता है, दिखाता है, तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द वॉर ऑफ रोजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हाउ डज रिचर्ड द ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर व्यू हिज ब्रदर। जो रिचर्ड होता है, जो ग्लॉस्टर का ड्यूक होता है,
वो अपने भाइयों के किस रूप में देखता है? 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही इज अ जेलस ऑफ देम, वो उनसे जेलसी महसूस करता है, ईर्ष्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज हेनरी सिक्स डू व्हेन ही इज ब्रीफली रिस्टोर्ड टू द थ्रोन? ये कहना चाहते हैं हेनरी सिक्स क्या करता है जब वो कुछ समय के लिए उसको थ्रोन मिलता है? तो 31 का हमारा सही आंसर है सी, रिफ्लेक्ट्स ऑन फेथ एंड डेस्टिनी, वो फेथ और डेस्टिनी पे विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, विच कैरेक्टर सेज वाई आई कैन स्माइल एंड मर्डर वाइल आई स्माइल? कौन सा कैरेक्टर कहता है कि क्यों मैं स्माइल कर सकता हूँ, मर्डर कर सकता हूँ स्माइल करते करते? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ डज क्वीन मार्गरेट रिएक्ट टू द डेथ ऑफ हर सन? ये कहना चाहते हैं जो क्वीन मार्गरेट होती है वो अपने बेटे की मृत्यु पर कैसे रिएक्शन देती है, यानी प्रिंस एडवर्ड के डेथ पे। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है ए, शी कर्सेस द यॉर्किस्ट, वो यॉर्किस्ट को कर्स करती है, अभिशाप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु इज द लास्ट मेजर लैंकेस्टेरियन लीडर टू डाई इन द प्ले? कौन सा लास्ट जो होता है एक मेजर लैंकेस्टेरियन होता है लीडर जो इस प्ले में मरता है? 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी हेनरी द सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर एस्पायर टू बाय द एंड ऑफ द प्ले? ये जो रिचर्ड होता है जो कि ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर होता है, ये क्या बनना चाहता है प्ले के एंड में? 35 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि द इंग्लिश थ्रोन, ये जो गद्दी होती है उस पर बैठना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हु डिलीवर्स द फाइनल स्पीच इन द प्ले? प्ले में फाइनल स्पीच कौन देता है? तो 36 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी एडवर्ड द फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन शेक्सपियर्स वर्क? ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर वर्क की बात करें तो ये जो प्ले है इसका हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस है? तो 37 का हमारा सही आंसर है इट सेट्स द स्टेज फॉर रिचर्ड थर्ड, ये रिचर्ड थर्ड के लिए स्टेज या फिर कहानी को सेट करता है या थीम को सेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, विच बैटल इज द फाइनल कन्फ्रंटेशन इन द प्ले? कौन सी बैटल होती है जो कि फाइनल मुठभेड़ होता है वहां पर? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी बैटल ऑफ ट्विक्सबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ जॉर्ज ड्यूक ऑफ क्लेरेंस इन द प्ले? ये जो है जॉर्ज के साथ अंत में क्या घटित होता है इस प्ले में जो कि ड्यूक ऑफ क्लेरेंस है? 39 का हमारा सही आंसर है बी, ही बिट्रेज बोथ साइड, इसको दोनों तरफ से धोखा मिलता है। लास्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट डज द प्ले प्राइमरीली इलस्ट्रेट अबाउट सिविल वार? ये जो प्ले है वो सिविल वार के बाद में क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? तो 40 का हमारा सही आंसर है बी, इट डिस्ट्रॉयज फैमिलीज एंड किंगडम, ये जो है फैमिलीज को और किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।